अब 9th क्लास वाले देखिए, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इसमें कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, इन्हें आप लोग लिख लेंगे और याद करेंगे। जैसे दिया हुआ है, एक सरल बंद आकृति द्वारा तल का घेरा हुआ भाग उस आकृति का संगत तलीय क्षेत्र कहलाता है। ये 9.1 आकृति जो बनी हुई है उसके ऊपर लिखा हुआ है। इस तलीय क्षेत्र का परिमाण या माप उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति का परिमाण या माप होता है। मेजरमेंट ऑफ फिगर, एनी फिगर इज कॉल्ड एरिया। और इसका मात्रक है, यूनिट इसका है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या हेक्टेयर। तो इस प्रकार ये जो आवश्यक जानकारी है ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इसमें देखिए, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृतियां, इनके क्षेत्रफल, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। प्रश्नावली 9.1 में पूछा गया है, पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं? ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। उभयनिष्ठ आधार भी लिखना है और दोनों समांतर रेखाएं भी लिखना है। ये आप लोग देखिए, आकृति के अनुसार समांतर रेखाएं और एक ही अधिकार, एक ही आधार। ये देखिए, इसमें पहली आकृति, तीसरी आकृति और पांचवी आकृति में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृतियां हैं। तो ये देखिए, इसमें उत्तर हमने लिखा है, दी गई आकृतियों में से एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृतियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5। नंबर 1 आकृति में पुस्तक में देखेंगे आप लोग, नंबर 1 में एक ही आधार DC है, उभयनिष्ठ आधार DC है और समांतर रेखाएं DC और AB हैं। इसको AB और DC भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे नंबर में देखिए, तीसरे नंबर में QR आधार है, उभयनिष्ठ आधार QR है और समांतर रेखाएं QR और PS हैं। QR और PS हैं या PS और QR हैं। इसी प्रकार पांचवी आकृति में AD उभयनिष्ठ आधार है और इसमें समांतर रेखाएं AD और BQ हैं। AD और BQ आप लोग पुस्तक में से देखकर ये उत्तर लिखेंगे। अब देखिए, प्रमेय 9.1 में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। मतलब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये देखिए, आकृति में ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है और EFCD दूसरा समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। ये एक ही आधार DC पर स्थित हैं और एक ही समांतर रेखाएं AF और DC के बीच स्थित हैं। ये लिखा हुआ है, दिया है, जो दो समांतर चतुर्भुज ABCD और EFCD बने हुए हैं, जो एक ही आधार DC और एक ही समांतर रेखाओं AF और DC के बीच स्थित हैं। AF और DC के
बीच स्थित है। ये आपको आकृति से समझ में आया होगा। BC एक ही आधार है और इसमें दो समांतर चतुर्भुज ADCB और AFCD बने हुए हैं। सिद्ध करना है हमें एरिया ABCD का क्षेत्रफल, ये ABCD का क्षेत्रफल बराबर AFCD का क्षेत्रफल, ये EFCD का क्षेत्रफल, ये सिद्ध करना है। तो ये देखिए उत्पत्ति में सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। दो त्रिभुज जो आजू बाजू बने हुए हैं इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो इसमें त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF दिए हुए हैं। इसमें कोण DAE, ये कोण DAE बराबर कोण CBF, ये संगत कोण है क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक छेदी रेखा है, इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, इनको संगत कोण कहा जाता है। कोण AED, ये कोण AED बराबर कोण BFC, ये भी संगत कोण है क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं दोनों। DE समांतर CF है, इसलिए संगत कोण ये बराबर है। तो ये संगत कोण बराबर हो गए। और AD बराबर CF है, AD बराबर CF भी है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, आमने सामने की समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए AD बराबर CF, या इसको ये भुजा भी ले सकते हैं ED बराबर BC, कोई भी एक भुजा लेंगे तो ये AD बराबर CF हो गया, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। इस प्रकार त्रिभुज ADE सर्वांग सम त्रिभुज BFC AAS सर्वांग समता से, कोण कोण भुजा सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो गए दोनों त्रिभुज, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए एरिया ADE बराबर एरिया BCF। अब एरिया ABCD लिया, इसमें दो आकृतियां बनी हैं, एक ये त्रिभुज बना है और एक ये चतुर्भुज बना है। तो इसको लिख दिया एरिया ADE प्लस एरिया EDCB, एरिया ADE धन एरिया EBCD, ये लिखा हुआ है EDCB या EBCD। अब यहाँ पर एरिया ADE बराबर एरिया BCF है, ये पहले सिद्ध कर चुके हैं, तो ADE की जगह एरिया BCF लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया एरिया BCF धन एरिया EDCB, यही उतार दिया। अब यहाँ देखिए आकृति में एरिया BCF धन एरिया EBCD बराबर कौन सा चतुर्भुज है? EFCD। तो ये EFCD एक का एरिया हो गया। इस प्रकार दो समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं जिनके एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाएं होती हैं। फिर देखिए पेज नंबर 190 पर उदाहरण एक दिया हुआ है, इसे आप लोग स्वयं हल करेंगे। फिर उदाहरण 2 देखिए, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है।
यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है त्रिभुज APB, ये APB, ये त्रिभुज दिया है APB या ABP, ये त्रिभुज दिया हुआ है ABP, और समांतर चतुर्भुज ABCD, और ये समांतर चतुर्भुज ABCD, ये ABCD एक ही आधार AB पर स्थित है और एक ही समांतर रेखाओं AB और PC के बीच स्थित हैं। ये आकृति के अनुसार ये लिखा हुआ है और दिया हुआ है। सिद्ध करना है हमें एरिया PAB, मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा है। 1/2 का मतलब आधा। रचना किया, BQ समांतर AP खींच दिया, BQ समांतर AP खींचा, और उत्पत्ति है क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABCD, ये समांतर चतुर्भुज ABCD और ABQP, ये दोनों चतुर्भुज, दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार AB पर और एक ही समांतर रेखाओं AB और PC के बीच स्थित हैं। ये समांतर चतुर्भुज ABCD और ABQP, ये दो समांतर चतुर्भुज हैं जो एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और PC के बीच में स्थित हैं। इसलिए एरिया ABQP बराबर एरिया ABCD, ये पहले सिद्ध कर चुके हैं। प्रमेय 9.1 में ये सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए ये लिख दिया एरिया ABQP बराबर एरिया ABCD। लेकिन त्रिभुज PAB सर्वांगसम त्रिभुज BQP है, क्योंकि ये विकर्ण है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वह सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है समांतर चतुर्भुज को। इसलिए PAB सर्वांगसम BQP, ये BQP लिखा हुआ है। इसलिए एरिया PAB बराबर एरिया BQP, ये BQP। सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, ये सिद्ध करवाया अभी। इसलिए एरिया PAB बराबर 1/2 एरिया ABQP। ये एरिया किसी भी त्रिभुज का भी सिद्ध कर चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। इसलिए एरिया PAB बराबर 1/2 एरिया ABPQ, ये ABQP का आधा है, ये आधा है। एरिया PAB बराबर 1/2 एरिया ABQP, ये चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज का। और एरिया PAB बराबर 1/2 एरिया ABCD। क्यों? क्योंकि नंबर 1 में लिखा हुआ है ABQP बराबर एरिया ABCD, इसलिए ABQP के स्थान पर एरिया ABCD लिख दिया। तो ये आ गया एरिया PAB बराबर 1/2 एरिया ABCD। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल
चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है, यही सिद्ध करना था।